अनुभागीय अधिकारी राजस्व खातेगांव को देवास, हरदा, सीहोर एवं होशंगाबाद जिले के लगभग 22 किसानों ने विगत दिवस ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख है कि व्यापारी सुरेश पिता नारायण खोजा एवं पवन पिता नारायण खोजा निवासी ग्राम रहटी, तहसील खातेगांव, जिला देवास द्वारा उनसे मूंग व डालर चना फसल का क्रय किया गया, जिसका अनुमानित मूल्य 1,73,87,700 रुपए है। उक्त व्यापारी द्वारा किसानों को भुगतान नहीं किया गया है। ज्ञापन प्राप्त होने पर अनुभागीय अधिकारी राजस्व खातेगांव द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए किसान अनुबंध मूल आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। न्यायालय अनुभागीय अधिकारी राजस्व खातेगांव के समक्ष सभी प्रांतिकगण को साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए 31 दिसंबर 2020 की तारीख नियत की गई है। अनुभागीय अधिकारी राजस्व खातेगांव को यह भी अवगत कराया गया है कि व्यापारी सुरेश पिता नारायण एवं पवन पिता नारायण द्वारा अपना मोबाइल बंद कर लिया गया है और उनसे संपर्क नहीं हो रहा है। तत्संबंध में थाना प्रभारी खातेगांव को उक्त व्यापारियों की खोज हेतु उनके ग्राम भेजा गया है, जहां पहुंचने पर यह ज्ञात हुआ कि वह गांव छोड़कर आज कहीं निकल गए हैं। पुलिस ने धारा 420-34 के अंतर्गत उन व्यापारियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर त्वरित कार्यवाही करने का ज्ञापन प्रस्तुत करने के 10 घंटे के बाद उन्हें इंदौर से पकड़ा गया। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए देवास से आमीन मंसूरी की रिपोर्ट। किसानों के साथ धोखाधड़ी वाली मामला है, उसमें 2 आरोपी अपने वक्त में हैं। क्या किस तरीके से? कल लगभग 22 किसानों ने मिलकर एक आवेदन एसडीएम साहब खातेगांव के यहाँ पर प्रस्तुत किया था। उसमें जिन लोगों के नाम उन्होंने बताए थे, उन दोनों आरोपियों को कल ही केस रजिस्टर करके गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उनसे पूछताछ की जा रही है आगे कि कितने और लोगों के साथ उसने इस तरह की इस काम को अंजाम दिया है। उन सभी प्रकरणों में अच्छे से पूछताछ करके और उनसे जो किसानों से वसूली गई राशि है वो वापस करवाई। कुछ दिन पहले तहसील में एक ज्ञापन दिया गया था और कल हमारे यहाँ 3 किसानों ने, उसमें एक किसान नादी का था, 2 जिया गाँव के थे, उन्होंने आवेदन प्रस्तुत किया था कि पवन खोजा आदि यहाँ के व्यापारी हैं, उन्होंने उनसे 1-2 महीने पहले फसल खरीदी थी, उसका भुगतान नहीं किया है। तो उसमें जांच की कार्रवाई चालू कर दी गई है। तत्काल उसमें प्रकरण कायम कर लिया गया है। तहसीलदार से संबंधित व्यापारी की अचल संपत्ति की जानकारी मांगी गई है और इसकी सूचना हमारे द्वारा थाना प्रभारी को दी गई थी, तो उन्होंने भी तत्काल कायमी कर ली है और दोनों व्यापारियों को अवरक्षा में ले लिया है। इसमें जो नया संशोधन अधिनियम आया है 2020 में, उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई करके सभी से साक्ष्य लेकर और सभी के कथन लेकर उसमें सुलह बोर्ड का गठन करने का प्रावधान है। उसके बाद शीघ्र संबंधित व्यक्तियों का नियमानुसार संबंधित व्यापारी से वसूली करके और अगर आवश्यकता पड़ी तो उसकी अचल संपत्ति की नीलामी की कार्रवाई करके संबंधित किसानों को मय पेनल्टी के जल्दी से जल्दी भुगतान करने की कार्रवाई की जाएगी। सर, पुलिस ने किन धाराओं के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया है? पुलिस की एफआईआर की कॉपी जो हमारे पास आई है, उसके अनुसार धारा 420 और 34 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और वहां से यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि दोनों आरोपी व्यापारी हैं, उनको पुलिस ने अभिरक्षा में ले लिया है। किसानों से जब बात की गई थी कल मेरे द्वारा, तो उनने ये बताया था कि उन व्यापारियों के यहाँ वो लोग कई बार जा चुके हैं, वो लोग घर पर नहीं मिलते हैं, 1-8 महीने से फरार हैं, मोबाइल भी बंद कर रखे हैं। ये सब घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी गई थी मेरे द्वारा, तो उन्होंने तत्काल कायमी करके और दोनों आरोपियों को इंदौर से अभिरक्षा में ले लिया है। सर, ये नया किसान कानून बना है, उसके पहले की घटना है कि उसके बाद माल खरीदा इन लोगों ने? ये अभी इन्होंने ऐसा कोई प्रूफ नहीं दिया है। कल इनको सबको साक्ष्य के लिए बुलाया है हमने। लगभग 2 महीने पहले की घटना इनके द्वारा बताई गई है।